जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा से रोजगार में स्वागत है। दोस्तों, आपको पिछली क्लास में 150 क्वेश्चन करा दिए थे। आज की क्लास में हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन या ये कहें कि 151वें क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में संबोधित करते थे? अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में संबोधित करते थे? किस शासक के दरबार में संबोधित करते थे दोस्तों? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए। कृष्णदेव राय द्वारा अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? किस भाषा का ग्रंथ दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर डी तेलुगु भाषा का। ऑप्शन नंबर डी तेलुगु भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों मंदिर का निर्माण? ये करवाया था ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 154, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों दरगाह? ये है ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहारवर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ है? सुहारवर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ है? कहाँ है दोस्तों इसका मुख्य केंद्र है? ऑप्शन नंबर सी पंजाब। ऑप्शन नंबर सी पंजाब। ऑप्शन नंबर सी पंजाब। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता मुरीद। ऑप्शन नंबर सी मुरीद। सूफी संतों के शिष्य को मुरीद कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं। इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद मत को परिवर्तन किसने किया था? अद्वैतवाद मत को परिवर्तन किसने किया था? इसको किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार को श्रेय किसे है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसको है? भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसको है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी रामानंद को। ऑप्शन नंबर डी रामानंद। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रामानंद। निम्न में से किस संत का संबंध जुल्हा जाति से था? निम्न में से किस संत का संबंध जुल्हा जाति से था? जुल्हा जाति से किसका संबंध था दोस्तों? ये था ऑप्शन नंबर ए कबीर का। ऑप्शन नंबर ए कबीर। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्त संत ने की थी? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्त संत की हैं? किस भक्त संत की हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर डी नरसिंह मेहता। साखी एवं संबंध रचनाएं किस संत की हैं? साखी एवं संबंध रचनाएं किस संत की है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कबीर की। साखी एवं संबंध रचनाएं किस संत की हैं? ये है कबीर की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किनके मध्यम हुआ था? पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था बाबर इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोधी।
भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ऑप्शन नंबर सी बाबर। ऑप्शन नंबर सी बाबर। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर हुई? किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर हुई? किस शासक की हुई दोस्तों? हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं की। ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? शेरशाह का प्रारंभिक नाम था दोस्तों फरीद खां। ऑप्शन नंबर डी फरीद खां। दिल्ली दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली स्थित पुराने किले का निर्माण किसने कराया? दिल्ली स्थित पुराने किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? ये करवाया था शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ऑप्शन नंबर सी सासाराम। ऑप्शन नंबर सी सासाराम। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्यम लड़ा गया था? प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्यम लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी अकबर और राणा प्रताप के, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अकबरनामा के रचयिता कौन थे? ये थे बच्चों अब्दुल फजल। ऑप्शन नंबर बी अब्दुल फजल। अकबर ने दीन ए इलाही अकबर ने दीन ए इलाही का पर अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? क्या 1582 ईस्वी? ऑप्शन नंबर सी 1582 ईस्वी में। निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगाई? निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगाई? निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगाई? किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगाई दोस्तों? ये लगाई थी जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था दोस्तों मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा मेहरुन्निसा। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तविक कला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? किसकी स्मृति में बनवाया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मुमताज महल। ऑप्शन नंबर डी मुमताज महल। ऑप्शन नंबर डी मुमताज महल। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? किसने लगाया था दोस्तों? और ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? किसके शासनकाल में किया दोस्तों? ये किया था नेतृत्व में किया था गोकुल। ऑप्शन नंबर ए गोकुल। ऑप्शन नंबर ए गोकुल। गुरु ग्रंथ साहिब का
संकलन किस सिख गुरु ने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? किस सिख गुरु ने किया दोस्तों? ये क्या था? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? किसने किया दोस्तों? किस गुरु ने किया? इसने किया ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी पटना में। ऑप्शन नंबर सी पटना। भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नामों से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे? भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे? राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे? सैयद बंधु कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल खां एवं हुसैन अली। अब्दुल खां एवं हुसैन अली। अब्दुल खां और हुसैन अली। ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया? किस मुगल शासक ने दिया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फर्रुख सियार। फर्रुख सियार ने। ऑप्शन नंबर बी। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 186 का ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? ये थी बच्चों रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी थी? किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी थी? किस शासक की दी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी। मराठा प्रशासन में चौथा एवं सरदेशमुखी क्या था? मराठा प्रशासन में चौथा एवं सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का कर था। एक प्रकार का कर था। निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? जैकोबिन क्लब का सदस्य बना ये था टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये था ऑप्शन नंबर ए चिनकिलिच खां। ऑप्शन नंबर ए चिनकिलिच खां। जयपुर नगर की स्थापना किसने की? जयपुर नगर की स्थापना किसने की? जयपुर नगर की स्थापना किसने की दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सवाई जयसिंह ने। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके मध्यम लड़ा गया था? ये लड़ा गया था दोस्तों मराठा एवं अफगान के बीच। इसमें अफगान की विजयी हुई। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने। आईने ए अकबरी का रचयिता है अब्दुल फजल। ऑप्शन नंबर बी अब्दुल फजल। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी एवं राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी एवं राजा जयसिंह। मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी शिवनाथ। ऑप्शन नंबर ए बालाजी शिवनाथ। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली कौन थे?
भारत आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली कौन थे दोस्तों? इसका आंसर है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर डी वास्को डी गामा। ये भारत कब आया था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।